हेलो, वेलकम टू स्टडी पॉइंट झारखंड। आज हमारा दूसरा लेक्चर है झारखंड में जनजातीय विद्रोह के ऊपर। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था ढाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह और चेरो विद्रोह। ऐसे चेरो विद्रोह का जो लेक्चर था उसमें हमको पता चला कि उत्तराधिकार की लड़ाई में वहाँ के राजा, जो चेरो के राजा थे, चित्रजीत राय को वहां से अंग्रेजों ने हटा दिया। तो चित्रजीत राय ने अपने दीवान के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो जो हमारा भोक्ता विद्रोह है वो उसके समकालीन है, उसी समय हुआ था। यह विद्रोह 1770 से लेकर 1771 मतलब एक साल तक चला। जो पलामू के चेरो राजा थे चित्रजीत राय, जो अपने दीवान के साथ लड़े थे, उनका दीवान का नाम था जगन्नाथ सिंह भोक्ता। तो जो जगन्नाथ सिंह भोक्ता ने आंदोलन किया था या विद्रोह किया था उसको हम जानते हैं भोक्ता विद्रोह के नाम से। और जिन्होंने राजा ने जो किया था, चित्रजीत राय ने जो विद्रोह किया था, उनको कहते हैं हम चेरो विद्रोह। इनका विद्रोह करने का भी एक कारण था कि जब अंग्रेजों ने राजा चित्रजीत राय को पद से हटा दिया तो क्या हुआ, उनके दीवान है उनको भी पलामू किले से हटने को कहा। इस कारण जगन्नाथ सिंह भोक्ता ने विद्रोह किया। लेकिन इस विद्रोह का कोई फायदा नहीं हुआ, क्यों? इसके जो दमनकर्ता थे वो थे के जैकब कैमक। उन्होंने ये विद्रोह को सरप्रेस कर दिया और बाद में इन्हें हार मानना पड़ा। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद पलामू का नया राजा घोषित हुआ जिसका नाम था राजा गोपाल राय। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जानना होगा भोक्ता विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो नेतृत्वकर्ता थे हमारा जयनाथ सिंह भोक्ता। भोक्ता विद्रोह कब से कब तक चला, तो ये एक साल तक चला है, 1770 से लेकर 1771 तक, एक साल। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है, इसके दमनकर्ता कौन थे। तो दमनकर्ता हमारे कौन थे, के जैकब कैमक। इस लेक्चर के दूसरा जो विद्रोह है वो है घटवार विद्रोह। देखिए, रामगढ़ में राजा थे, राजा मुकुंद सिंह। तो उन पर क्या किया, उन पर अंग्रेजों ने तथा राजा तेज सिंह ने, दोनों ने मिलकर रामगढ़ पर धावा बोल दिया। अब दोनों की सेनाओं का एक साथ मुकाबला राजा मुकुंद सिंह नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने वहां से भागना ही समझदारी समझा और वो वहां से भाग गए। अब भागने के बाद वो वहाँ के आसपास के जो जनजातीय समूह थे, जिन्हें घटवार समूह कहते थे, घटवार जनजाति कहते थे, उनके पास गए और उन्हें अपना जो भी है बताया कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ। उन्होंने घटवार लोगों से मदद मांगा। घटवार लोगों को अपने राजा के ऊपर इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने राजा मुकुंद सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही राजा मुकुंद सिंह ने किला, रामगढ़ किला से अपना राजमहल जैसे ही छोड़ के भागा, तो अंग्रेजों ने रामगढ़ का नया राजा किसको घोषित कर दिया, राजा तेज सिंह को। अब क्या होता है, अब होता है मुकुंद सिंह और जो घटवार लोग हैं वो तेज सिंह तथा अंग्रेजों से लड़ते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। बहुत विरोध करने के बाद भी जो अंग्रेज थे वो घटवार लोगों का दमन कर लेते हैं। जब घटवार लोग देख लेते हैं कि अब उनके राजा जो कि मुकुंद सिंह है, उनको पुनः राजा नहीं बनाया जा सकता, तो वो अपना सहयोग देना बंद कर देते हैं। और इसके दमनकर्ता भी के जैकब कैमक थे। अब यहाँ पे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है। पहला, यह विद्रोह कब से कब तक चला। तो यह विद्रोह 1772 से लेकर 1773 मतलब एक साल तक चला।
इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो राजा मुकुंद सिंह। ठीक है, अब इसमें भूमिका कौन से जनजाति के लोगों ने निभाई? तो घटवाड़ लोगों ने। ठीक है, इनके दमनकर्ता कौन थे? तो इनके दमनकर्ता थे अंग्रेज की ओर से के जैकब कैमन और राजा तेज सिंह। ऐसा हुआ था कि जो राजा तेज सिंह है वो रामगढ़ के उत्तर से हमला कर दिए और जो अंग्रेज है वो रामगढ़ के दक्षिण के ओर से हमला किए थे। तो राजा मुकुंद सिंह को संभलने का भी मौका नहीं पड़ा, इसलिए उन्होंने भागना ही समझदारी समझा और ये भी विद्रोह सफल नहीं रहा। ये भी विद्रोह हार गए वो अंग्रेजों के खिलाफ। अब इस लेक्चर का तीसरा जो विद्रोह है वो है तिलका आंदोलन। यह 1783 से लेकर 1785 मतलब 2 साल तक चला। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे तिलका मांझी। तिलका मांझी का नाम जबड़ा पहाड़िया था और इस आंदोलन में जो प्रचार और प्रसार होता था वो साल का पत्तों में लिख लिख के वो प्रचार करते थे और एक साल का पत्ता इसका सिंबल भी बन गया था। अब क्या होता है, इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मारकर क्वींसलैंड की हत्या कर दी। ठीक है, उन्हें तीर मार दिया। अब अंग्रेज इससे बहुत ज्यादा गुस्सा गए, बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने तिलका मांझी की खोज करना चालू कर दिया। खोज तो पहले से भी करते थे लेकिन अब क्या किया कि बहुत ज्यादा हद तक खोज करना चालू कर दिया। अब तिलका मांझी के पास संसाधनों की कमी थी, इसलिए क्या हो गया, छल के द्वारा अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद 1785 में उन्हें भागलपुर के एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया। अब जहां उनको फांसी दिया गया था उनको अब हम बोलते हैं बाबा तिलका मांझी चौक। इसी तरह इस विद्रोह का, इस आंदोलन का अंत हो गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये जानना है कि तिलका आंदोलन कब से कब तक हुआ था? 1883 से लेकर 1885 तक मतलब 2 साल। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी थे। ठीक है, दमनकर्ता कौन थे? इसके दमनकर्ता क्वींसलैंड थे जिनको 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मार के हत्या कर दिया। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि इन्हें कब फांसी में लटकाया गया? तो 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के पेड़ के से लटकाकर उन्हें फांसी दे दिया गया और उस जगह को अब हम कहते हैं तिलका मांझी चौक। बाकी के आंदोलन हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।